हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। मेरा नाम है खादिर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईमेल और जीमेल के डिफरेंस के बारे में। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा, ईमेल के बारे में भी और जीमेल के बारे में भी, लेकिन शर्त के साथ कह सकता हूँ 90% लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती। आखिर इसमें डिफरेंस क्या होता है, आखिर इसमें अंतर क्या होता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जीमेल जो है और ईमेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईमेल होता क्या है। देखिए, ईमेल के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया है। तो इसके अंदर होता क्या है, ईमेल के अंदर हम कोई भी मेल कर सकते हैं, यानी कि किसी को भी लेटर, पोस्ट और जो है कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है ना, या रिसीव भी कर सकते हैं। तो दोनों काम इससे होते हैं। इसी तरीके का एक नाम होता है जीमेल। फ़र्क क्या होता है इन दोनों में? देखिए, जैसे कि आपने ईमेल नाम सुन लीजिए, हम सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि आप मेरे को मैसेज कर दो। आपने क्या करा, व्हाट्सअप निकाला और उसको मैसेज कर दिया। अब किसी ने आपसे फिर कहा मैसेज कर दो, किसी दूसरे बंदे ने, उसको आपने जो है टेलीग्राम से मैसेज कर दिया, या उसको आपने मैसेंजर से मैसेज कर दिया, या फिर उसको आपने वीचैट से। तो चारों कंपनियां अलग अलग हैं, काम क्या है चारों के? सेम। क्या काम कर रहे हैं चारों जो है वो SMS या मैसेज जो है उसको पहुंचा रहे हैं, या फिर कोई भी आपका टेक्स्ट उस तक बंदे तक पहुंचा रहे हैं, कोई भी फाइल आपकी, डॉक्यूमेंट हो गया, फोटो हो गया, पिक्चर, कुछ भी हो गया, वो पहुंचा रहे हैं। सिंपल। तो काम चारों के सेम है, लेकिन नाम चारों के अलग अलग है। इसी तरीके से, लेकिन हम इन्हें बोलेंगे क्या? इन्हें बोलेंगे हम सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमारी चैटिंग यानी मैसेज सर्विस प्रोवाइडर है। इसी तरीके से जो है मेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। मेल सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? देखिए, ईमेल जो हो गया वो एक तरीके से मान लीजिए मैसेज हो गया, और जो कंपनीज हैं वो कौन सी हैं? सबसे ऊपर इसमें आती है गूगल, उसके बाद आता है आपका याहू, उसके बाद आता है आपका हॉटमेल। तो ये जो है कुछ कंपनी है चुनिंदा जो कि ईमेल की सर्विस आपको देती हैं, ठीक है। इसमें जो है इसी तरीके से जैसे व्हाट्सअप हो गया, वीचैट हो गया, मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये भी आपको सर्विस देती है मैसेज की। इसी तरीके से जो ये कंपनी है आपको सर्विस देती है ईमेल की, ठीक है। इसके अंदर इनके नाम भी चेंज हुए हैं थोड़े। देखिए, ईमेल के अंदर फ़र्क ये है कि आपको जब गूगल की आप बात करेंगे तो हम उसको बोलते हैं जीमेल। असल में होता वो ईमेल ही है, लेकिन क्योंकि कंपनी दूसरी है इसका हम उसको जीमेल बोलते हैं। सिंपल, दोनों का काम सेम है। ऐसे ही आप याहू की बात करेंगे तो उसे आप ईमेल बोलते हैं, आप हॉटमेल की बात करेंगे तो उसे आप ईमेल ही बोलते हैं। तो ये कंपनी कोई ईमेल नहीं होती, ईमेल एक जो है सर्विस है जो कि कुछ कंपनियां देती हैं, जैसे याहू, हॉटमेल। तो इन्हें तो हम ईमेल सर्विस ही बोलते हैं, ईमेल ही बोलते हैं। जबकि अगर गूगल से वो आया तो जीमेल, ईमेल भी बोल सकते हैं, जीमेल भी, क्योंकि गूगल का है वो। अब बात करते हैं गूगल के जीमेल की। देखिए, गूगल का जो जीमेल है वो 1 अप्रैल 2004 को बनाया गया था, यानी गूगल ने उसको ईजाद किया था गूगल ने। तो क्योंकि गूगल अपने सभी जो है सर्विसेज में अपना नाम जोड़ता है, इसी तरीके से उसने ईमेल में भी अपना नाम जोड़ने के लिए उसको बदलकर जीमेल कर दिया। इसी से आगे वो जाना जाए कि वो किसके द्वारा दिया गया है, जीमेल के द्वारा। तो सिर्फ इतना फ़र्क है, नाम का फ़र्क है, काम का फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो जीमेल यूज़ होता है, यानी जीमेल गूगल कंपनी यूज़ होती है ईमेल के लिए। याहू भी यूज़ होती है, 2004 से पहले याहू बहुत यूज़ होती थी, लेकिन क्योंकि 2004 में गूगल ने अपना दिया और उसके अलावा उसने डाटा ज़्यादा दे दिया, यानी कि आपको ज़्यादा बड़ी फाइल भेजने की इजाज़त दे दी, तो इससे उसके यूज़र्स बढ़ गए और याहू के कम हो गए, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए आप जो है व्हाट्सअप चला रहे हैं और सामने वाला बंदा जिसको मैसेज भेजना वो व्हाट्सअप नहीं चलाता, वो टेलीग्राम चलाता है, तो आप उसको मैसेज भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। लेकिन ईमेल के अंदर एक खासियत है, मान लीजिए आप जीमेल यूज़ करते हैं और सामने वाला बंदा याहू यूज़ करता है, तो क्या आप उसको मेल भेज पाएंगे? बिल्कुल भेज पाएंगे, बस आपको सिंपल उसकी ID पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई मेल आपके पास आता है, आप उसको कैसे पता लगाएंगे कौन सी कंपनी, कौन सी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो मेल आपके पास आया है? तो क्या करना है आपको? देखिए, ईमेल के 2 पार्ट्स होते हैं, ईमेल ID के या यूज़र ID के आप बोल सकते हैं। पहला पार्ट होता है इसमें यूज़र नेम, दूसरा पार्ट होता है डोमेन नेम या सर्विस नेम या कंपनी नेम, ठीक है ना। ये अलग काय से होते हैं? ये होते हैं @ से। आपने देखा होगा एक @ बना हुआ आता है, ये दोनों पार्ट जो है उससे अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कंपनी की तरफ से आपको मेल आते हैं किसी का, तो जैसे आया कस्टमर केयर @ airtel.com, तो ये airtel.com जो है वो एयरटेल की कंपनी का है,
ठीक है ना। ऐसे ही जीमेल, अगर मान लीजिए मैं आपको मेल भेजता हूँ, जैसे मेरी ईमेल आईडी है khadirkhan8585@gmail.com, यानी कि मैं गूगल की सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए khadirkhan8585@yahoo.com होता तो मैं याहू की सर्विस जो है यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है आप गूगल या जीमेल की सर्विस यूज़ करें या याहू की, आप जो मर्ज़ी आपको बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही काम करती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनवाई तो आपके पास जगह तो आ गई, सर्वर में आपके पास जगह आ गई, तो अपनी भी ईमेल, पर्सनल ईमेल भी क्रिएट करा सकते हैं, यानी कि जो डोमेन नेम है जीमेल है उसकी जगह आप अपनी वेबसाइट का नाम भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कस्टमर केयर वगैरह से, कंपनी से आपको मैसेज आते हैं तो उसमें ना जीमेल होता है, ना याहू होता है, ना हॉटमेल होता है, उस कंपनी का ही नाम होता है लास्ट में, तो वो भी चलता है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है जीमेल और ईमेल में। तो इसमें यूज़र आईडी आप देखेंगे तो आप फ़र्क पहचान जाएंगे कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये भेजी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।